हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी, या इसे हम सक्रियता श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में बार बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ पे हमने लिखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी, या इसे हम सक्रियता श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है। अब यदि आपको परिभाषा याद करना है तो केवल जो आपको यहाँ पे समझाया जाए उसको आप ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, इससे पहले इससे पहले जब हमने टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें हमने इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था, और इलेक्ट्रोड के संबंध में बहुत से टॉपिक आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रोड विभव हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी हमने पढ़ाया था। तो इसमें उसी टॉपिक के संबंध में ये टॉपिक आया है, जिसे कहते हैं कि बहुत से पदार्थ हैं, बहुत तरीके के पदार्थ हैं, तो उन पदार्थों का अलग अलग इलेक्ट्रोड बना। मतलब हम कह सकते हैं, सामान्यतः ऐसे हम कह सकते हैं कि अलग अलग तत्वों का जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, बहुत सारे तत्वों का इलेक्ट्रोड होगा, तो अलग अलग विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोड का, विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोडों को, इलेक्ट्रोड जो हैं इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव, ध्यान से समझेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखें। ठीक है, मतलब बहुत सारे तत्व हैं, सिंपल में समझे तो बहुत सारे तत्व हैं, और इन तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो जब अलग अलग तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए हमने क्रम में रखा तो हमें एक श्रेणी प्राप्त हुआ। हमें क्या प्राप्त हुआ? एक श्रेणी प्राप्त हुआ, और इसी श्रेणी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, जैसे बहुत सारे तत्व हैं, जैसे कि सिंपल में हम कहें तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इस प्रकार बहुत सारे तत्व हैं। तो हमने क्या किया, अब इन सभी तत्वों का एक मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा कि नहीं होगा? सभी का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसे हम E0 से प्रदर्शित करते हैं, तो सभी का अलग अलग मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। मान लेते हैं इसका है 5, इसका है 4, इसका है 3, और इसका मान लेते हैं 1 है, इसका 2 है। तो हमने क्या कहा कि अलग अलग तत्व हैं, तो हम कहें कि अलग अलग तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के जब बढ़ते हुए हमने क्रम में रखा, जैसे पहले बड़ा, उससे छोटा, इस प्रकार, मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, इस प्रकार बढ़ते हुए हमने क्रम में रखा, तो हमें एक श्रेणी प्राप्त हुआ। देख रहे हैं, एक श्रेणी हमें प्राप्त हुआ, और उसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे इस प्रकार आप कोई भी चीज़ को यदि आप रखते हैं तो आपको एक श्रेणी प्राप्त होगा कि नहीं होगा? एक ये श्रेणी प्राप्त होगा। अब इसमें कुछ भी आप रखते हैं, रखते हुए नीचे आते हैं तो एक आपको श्रेणी प्राप्त होगा, और इसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आप डेफिनेशन क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि आप सिंपल में यही कहेंगे कि विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोड को उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होता है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझ में आया? एक बार और सुनिए। आप कहेंगे विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोड को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होता है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यही हमने डेफिनेशन में भी लिखा है। हमने क्या लिखा है? जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोड को उनके मानक अपचयन विभव, अब एक बात याद रखेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहें या मानक अपचयन विभव कहें, दोनों बात एक ही है। तो मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होता है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोड को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होता है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो देखिए, ये
ये आसान टॉपिक नहीं है, ये इसको समझना पड़ेगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो इतना जो बड़ा लिखा गया है इसको रट्टा मारने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी। तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए, आप वास्तव में समझ में आए, जिससे आप इसको याद कर सकें। ठीक है, तो मैंने अपने तरफ से कोशिश किया कि आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी अच्छे से समझ में आ जाए। बट आपको एग्जाम में कभी कभी विद्युत रासायनिक श्रेणी का लक्षण पूछ लिया जाता है। लक्षण को हम कह सकते हैं कि इसका गुण क्या है या विशेषताएं क्या हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हम अपने टॉपिक को एंड करेंगे। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। लक्षण कहे या कभी कभी आपसे एग्जाम में विशेषताएं या गुण भी कह सकता है। तो इससे आपको चिंतित नहीं होना है, जो यहाँ पे लिखा गया है वही आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहला इसका गुण क्या है। तो ये मान लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, ये मान लेते हैं एक श्रेणी हमने बनाया। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है। तो इसमें ये बताया जाता है कि ये है ऊपर का भाग और ये है नीचे का भाग। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है। तो इसमें ये बताया जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। कौन? जो इसमें तत्व हैं, इस श्रेणी में सब अलग अलग तत्व हैं, तो उनमें उन तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता, आकर्षण करने की क्षमता उसकी अधिक हो जाती है। ठीक है, तो वही आपको बताया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये आपका पहला गुण हो गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। पहला आपका गुण हो गया। दूसरा याद रखेंगे कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है, मतलब ये ऊपर की साइड जो तत्व सबसे ऊपर होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बहुत अधिक होती है। मतलब वो इलेक्ट्रॉनों को तेजी से त्याग देता है, मतलब बहुत जल्दी त्याग देता है। जो भी तत्व क्या होंगे, ऊपर की ओर होंगे, यह मतलब ऊपर की तरफ है। इस तरीके से ये जो ऊपर की श्रेणी में जो तत्व हैं इनकी त्यागने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता, मुक्त करने की क्षमता अधिक होती है। तो ये लिखा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तीसरा गुण याद रखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व नीचे होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए जो ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता अधिक होती है, परंतु विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व नीचे की ओर होते हैं उनमें ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ऊपर वाले में त्यागने की क्षमता अधिक होती है, मतलब देने की क्षमता अधिक होती है, और नीचे वाले में लेने की क्षमता अधिक होती है। समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये तीन आपके क्या हैं, विशेषताएं हैं या लक्षण हम कह सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी का, या इसे हम सक्रियता श्रेणी भी कह सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अदरवाइज यदि आप भी पढ़ाई करना चाहते हैं बेसिक टू हाई, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो उस पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ से बेसिक टू हाई उसकी पढ़ाई कीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि आगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो भी सब कराएंगे, और आपके जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी होगी वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी कराई जाएगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।